हमारे क्या चल रहे हैं, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार चल रहे हैं। तो मूल अधिकार हमारे कहां से कहां तक है, तो यही तो पता होना चाहिए। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 33 तक हमारे क्या है, मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 12 में क्या बात कही है, मूल अधिकार की परिभाषा ये मैंने बता दिया पिछली क्लास में। 13 में अल्पीकरण, 14 में क्या है, समान यानी विधि के समक्ष समानता, 15 में जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं करना है, 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत और 19 में जो 6-7 बातें लिखी हुई संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और 19 के बाद हमारी चलता है आज आर्टिकल संख्या 20। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल संख्या 20। देखो आर्टिकल संख्या 20 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल संख्या 20 और 21 सबसे मजबूत आर्टिकल माना जाता है हमारे संविधान का। इन्हें न तो कोई हटा सकता, नहीं कोई इनमें परिवर्तन कर सकता है। तो सबसे मजबूत आर्टिकल 20 और 21 है। बढ़िया अच्छा प्रश्न है। अब देखो 20 में 3 बातें की गई है। पहली बात क्या की गई, 20 में की गई है पहली बात, एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरी बात की गई है डबल जुवेनाइल, डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। और तीसरी बात की गई है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। देखो आर्टिकल संख्या 20 में 3 बातें की गई है। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मजबूत आर्टिकल है 20 और 21। तो 20 में 3 बातें की गई है। आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, आराम से ही करना है, ठीक है। आर्टिकल संख्या 20 में 3 बातें की गई। पहली बात की गई एक्स पोस्ट फैक्टो। अब देखो ये तो संविधान की लैंग्वेज है, लेकिन हमारे तो ये खोपड़ी में सेट नहीं हुई। आप मैं सरल शब्दों में बताओ तो सरल शब्दों का मतलब हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, यानी अपराध के समय की सजा, अपराध के समय की सजा, अपराध के समय की सजा। इसका मतलब क्या होता है, यानी जिस समय आपने जो अपराध किया है उस समय के कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, आप फरार हो गए, आज 5 साल बाद वापस आप पुलिस की हिरासत में आए, गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार होने पर जो 5 साल पहले आपके जो सजा थी ना मर्डर की, वही आप पर सजा चलाई जाएगी कानून के हिसाब से। तो आर्टिकल संख्या 20 का 1 क्या कहता है, अपराध के समय की सजा। जिस समय अपराध के समय कौन सा कानून था, कौन सी सजा थी, वही सजा दी जाएगी। ये हो गई अपराध के समय की सजा। पहला हो गया कंप्लीट। आर्टिकल संख्या 20 का 2 का मतलब हो गया डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब हो गया एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। इसका मतलब क्या होता है, एक अपराध की एक सजा। देखो 20 का 1 होता है कि अपराध के समय की सजा, जिस समय जो आपने अपराध किया है उसी प्रकार की आपको सजा दी जाएगी। 20 का 2 कहता है एक अपराध की एक सजा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने किसी के साथ मारापीट कर ली और मारपीट करने के तुरंत बाद किसी का आपने दूसरे का गला काट दिया, किसी की हत्या कर दी, तो हत्या करते हैं तो 302 लग जाएगी धारा। तो आपने किसी की हत्या कर दी तो आपने कहा कि मेरे को तो एक अपराध की एक सजा मिलेगी, मेरे को तो जो मारपीट की है 2-3 महीने की जेल काट के आ जाऊंगा। नहीं, इसमें रूल ये है कि आपने कौन सा गंभीर अपराध किया है। जो आपने गंभीर अपराध किया है उसी अपराध की आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। एक सजा दी जाएगी लेकिन गंभीर अपराध वाली। तो गंभीर अपराध हो गया हत्या की है तो आपका वो गंभीर अपराध है, तो उसकी सजा आपको उम्र कैद या मृत्यु दी जा सकती है। तो ये हो गया 2। 20 का 1 अपराध के समय के कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। 20 का 2
एक अपराध की एक सजा, 20 का 3 में क्या लिखा है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी खुद की गवाही मान्य नहीं होगी, खुद की गवाही या खुद के खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकता, यानी खुद की गवाही मान्य नहीं होगी, खुद के खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकता, खुद जाके नहीं दे सकता अपने खिलाफ गवाही। तो देखो 20 के 3 कितने इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, एक अपराध के समय की सजा, एक पहली है अपराध के समय की सजा, दूसरी है एक अपराध की एक सजा, तीसरी है खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। अब देखो ये तो 3 चलो सिंपल हो गए कि एक अपराध की एक सजा है, अब लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं, ये तो हो गए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट भाई। आर्टिकल संख्या 20 पढ़ रहे हैं और 20 में 3 हो गए भाई। अपराध जिस समय जो आपने अपराध किया उस अपराध उस कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। 20 का 1 कहता है, 20 का 2 कहता है एक अपराध की एक सजा, 20 का 3 कहता है खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने किसी लड़की का क्या किया है, अपहरण किया है, अपहरण किया है, आपने किसी लड़की का क्या किया है, अपहरण किया है। तो आपने अपहरण करते आप पर कौन सी धारा लग गई, धारा 365। कौन सी धारा लग गई, आपने किसी लड़की का अपहरण किया तो धारा लग गई 365। अपहरण करने के बाद में मान लीजिए ने उस लड़की का क्या कर दिया, रेप कर दिया। क्या कर दिया, रेप कर दिया। और रेप करते ही कौन सी धारा लग गई, धारा 376। रेप किया, धारा 376। रेप भी कौन सा कर दिया, गैंग रेप कर दिया। कौन सा रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, तो लग गई धारा 376 बी। कौन सी लग गई, धारा 376 बी लग गई। उसके बाद गैंग रेप करने के बाद आप उसके पैसे ले गए। क्या ले गए, आपने उसके जो भी पैसे थे वो चुरा के ले गए, तो आप पर धारा 394 लग गई। क्या लगी, धारा 394 लग गई। कौन सी लग गई, धारा 394 लग गई। पैसे लेने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने आया। कौन सा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड उसे बचाने आया, तो उसको भी आपने मारा पीटी की, तो 307। क्या लगी, 307, यानी बॉयफ्रेंड को मारने का आपने प्रयास किया, बॉयफ्रेंड को मारने का आपने गंभीर प्रयास किया, तो 307 लग गई। और फिर बॉयफ्रेंड से भी नहीं माना तो आपने उस लड़की की क्या कर दी, हत्या कर दी, तो लग गई धारा 302। तो ये होता है वो गंभीर अपराध। अब आप कह रहे हो कि एक अपराध की एक सजा दी जाएगी। अरे देखो अपराध कितने किए हैं, कौन कौन सी की सजा दोगे, तो इनमें से जो सबसे गंभीर अपराध है उसी अपराध की आपको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो देखो आर्टिकल संख्या 20 हमारे क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 20 के बाद में बात करते हैं आर्टिकल संख्या 21 की। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल संख्या 21। आर्टिकल संख्या 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको क्या है, आर्टिकल संख्या 20 का 3 अपराध के समय की सजा, नंबर 20 का 2 एक अपराध की एक सजा, 20 का 3 खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। 20 हो गया। 20 के बाद में आर्टिकल संख्या आता है 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण के भी इधर लाइन की दूर, दैहिक के इधर लाइन की दूर, दोनों अलग अलग कर दो। ठीक है, प्राण का मतलब हो गया आप अपने बाजार में गए, बाजार में गए, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आपने क्या नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, तो पुलिस ने आप पे क्या भर दिया, चालान भर दिया, नहीं चालान भर दिया। क्या भर दिया, पुलिस ने आपने चालान भर दिया। तो चालान भर दिया तो आपने पहली कौन सी की, प्राण, यानी आपको बचने का अधिकार है, आप खुद नहीं मर सकते। कानून से यदि आपने कोई गलती की तो उस तरीके से आप मारे जा सकते हो,
लेकिन खुद नहीं मर सकते। तो प्राण की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में, खुद नहीं मर सकते। गाड़ी में हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, ये सभी जो स्वतंत्रता मिली है वो किसमें मिली गई है? आर्टिकल 21 में। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया आपको प्राइवेसी का अधिकार है। प्राइवेसी का मतलब हो गया आपको निजता, निजता का क्या अधिकार है? आपको एडल्टरी का अधिकार है, एडल्टरी का अधिकार है। प्राइवेसी का मतलब हो गया आप कुछ भी प्राइवेसी जो भी चीज़ है, आपके जो भी इंस्टाग्राम के पासवर्ड है, फेसबुक के पासवर्ड आप किसी को नहीं बता सकते, वो आपके प्राइवेसी के अधिकार है। लेकिन आपने कोई ऐसा अपराध किया है, आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, पुलिस ने कहा कि फलाने फलाने की अब आईडी खोल, तो आपको खोलना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। और वैसे भी हमें निजता का क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्री का मतलब सीधा सीधा देखो, कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष है, उसका यदि दूसरे पुरुष या महिला के साथ जो भी अफेयर है, तो ऐसी स्थिति में 497 के तहत उसे सजा दी जाती है। लेकिन अब ये कानून क्या हो गया? रद्द हो गया। ऐसी स्थिति पाई जाने पर उसे कौन सा वोस दिया जाएगा? डिवोर्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिवोर्स दिया जाएगा। यह हो गया आर्टिकल संख्या 20 और 21। देखो भाग संख्या हमारे 3 चल रहे हैं। मूल अधिकार बताओ, मूल पहला प्रश्न पूछता हूँ मूल अधिकार से, बताओ मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बताओ, जो हमारे मूल अधिकार है इन्हें हटा कौन सकता है और निलंबित कौन कर सकता है? तीसरा बताओ प्रश्न, बताओ आर्टिकल संख्या 16 में क्या कहा गया है और आर्टिकल संख्या 20 में क्या कहा गया? ये तो अभी बताया है। 20 में 3 अपराध के समय की सजा, एक अपराध की एक सजा, खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हेलमेट पहनना है, समझ गए हो ना? 20 हो गया और 21 भी आर्टिकल हमारे हो गया। 20 और 21 के बाद में आगे बढ़े, 20 और 21 के बाद में आगे बढ़े तो आर्टिकल आता है 22। कौन आता है? 22 आर्टिकल आता है 22। अब आता है आर्टिकल 22 भी बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से क्या करना है? संरक्षण करना है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल संख्या 22। अभी तो आप 22 साल के हो गए, अभी भी पुलिस की मार खा रहे हो, तो याद हो गया सीधा सीधा 22 साल के हो गए हो, अभी भी पुलिस से क्या खा रहे हो? मार खा रहे हो, तो वो हो गया गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण हो गया। अब देखो जो गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी बचा कैसे जा सकता है? देखो मान लीजिए कल को आप पुलिस वाले बने, तो आप सबसे पहले यदि आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसके खिलाफ क्या निकलेगा? बताओ कौन सा वारंट निकलेगा? अरेस्ट वारंट निकलेगा। सबसे पहले उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद आप उसे गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। जैसे ही आप कोर्ट में ले जाए मुजरिम को, कोर्ट में ले जाने के बाद वो अपना खुद का वकील करेगा। क्या करेगा? वो वकील करेगा। देखो इसमें अपील भी की गई है, दलील भी की गया है और वकील भी किया गया है। अपील भी है, वकील भी है, दलील भी है, तीनों बात की गई है इसमें। देखो सबसे पहले अरेस्ट वारंट निकलेगा। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद वो 24 घंटे के अंदर आपको कौन से कोर्ट में पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा में कहा गया कि वो वकील रख सकता है, अपील दलील वकील तीनों कर सकता है। देखो आर्टिकल संख्या 22 का 1 में क्या कहा गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण है, यानी 22 का 1 कहता है कि अरेस्ट वारंट निकलता है, अरेस्ट वारंट निकलता है। कल को कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकले, पुलिस वाला पकड़े ले जाए, तो आप कह सकते हो कि अरेस्ट वारंट दिखाओ उसके खिलाफ,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अरेस्ट वारंट निकलना बहुत जरूरी है। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद मान लीजिए गिरफ्तार भी कर लिया, लगी अभी भी 5 दिन हो गए कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो पुलिस वाले घुमा रहे, किधर को घुमा रहे इसे, तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुंचाना पड़ता है। कोर्ट के बाद वो खुद का वकील कर सकता है। लेकिन ये तो हो गया, देखो सीधा सीधा अपील भी होगी, वकील भी होगी, लेकिन दलील भी होगी। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी है जिसमें आ गया आर्टिकल संख्या 4, 22 का 4। 22 का 4 कहता है कि न तो अपील होगी, न दलील होगी, और नहीं क्या होगा, वकील होगा। न अपील, न दलील, न वकील, तीन। ना तो अरेस्ट वारंट निकलेगा, ना कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ना वकील कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस आपको अपने यथा स्थल जहां भी आप सोते हैं वहां से उठा के ले जाएगी, ठीक है। ना अपील होगी, ना दलील होगी, कोई भी नहीं होगी, और आप पुलिस को उठा के ले जाएगी। तो ये हो गया आर्टिकल संख्या 22। अभी भी 22वां किसी के दिक्कत है क्या? नहीं है। 22 का 1 कहता है सबसे पहले कौन सा वारंट निकलेगा, अरेस्ट वारंट निकलेगा। निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके कोर्ट में पहुंचाना पड़ेगा। कोर्ट में पहुंचाने के बाद 3 में कहा गया कि वकील कर सकता है, लेकिन 4 कहता कि ना अपील होगी, ना दलील होगी, न वकील होगा। ये हो गया 22। देखो आज कितने पढ़ लिया मैंने, 20, 21, 22, 3 आर्टिकल पढ़ लिए। 22 तक हो गया कंप्लीट। 22 के बाद में अब जो अगला आर्टिकल आएगा उसका नाम है आर्टिकल संख्या 23। कौन सा है? आर्टिकल संख्या 23 है। तो बात करते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल संख्या 23। देखो आर्टिकल संख्या, देखो मूल अधिकार पढ़ रही है, भाग संख्या 3, भाग संख्या 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार 12 से 35 तक। 12 में क्या है? 12 में क्या है? 12 में मूल अधिकार की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 14 में बताओ, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष कानून के आगे सब समान है, कानून सबके लिए बराबर है। 15 में जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 में लोक नियोजन में समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 रीढ़ की हड्डी। 19 का 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 सभा कर सकते, संगठन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते, बच सकते, संपत्ति खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। यह हो गया 19। 19 के बाद पड़ा 20। 20 आर्टिकल में कितनी बातें की गई है? 3 बातें की गई है। 20 का 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब हो गया अपराध के समय की सजा। डबल जुएनाई, जुएडी, यानी जो भी है, इंग्लिश थोड़ी सी बहुत तेज है, ठीक है। 20 का 1 अपराध के समय की सजा। 20 का 2 एक अपराध की 1 सजा। 20 का 3 क्या होगा? सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। 20 का 1 क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो। 20 का 2 डबल जियो पार्डी। कौन सा पार्डी? डबल जियो पार्डी। 20 का 3 सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब आता है आर्टिकल संख्या 21। 21 में हो गया प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। 21 का 1 और रह गया। 21 का 1 और 21 का कह 21 का कह में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 का कह में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 तक हो गया। 22 साल का हो गया, अभी भी गिरफ्तार हो गया। 22 में भी कितनी बातें? 4 बातें। पहले कहता है कि अरेस्ट वारंट निकलेगा, फिर गिरफ्तार करना है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट पहुंचाना है, वकील कर सकता है। और 22 का 4 कहता है ना अपील, ना दलील, ना वकील। 22 के बाद में आ गया वो 3। 22 का आ गया था 23। 23 में देखो 3 लिखा है, क्या लिखा? 3। तो 3 नाम याद करो, बलात् शरम,
बलात्, श्रम, बेगारी, मानव तस्करी, मानव तस्करी, तस्कर बनूंगा मैं, मानव तस्करी। देखो बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती, जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। बेगार का मतलब पैसे नहीं देना, काम के बदले पैसे नहीं देना, यानी इसमें पैसे नहीं मिलती है, बेगार नहीं मिलती है। और मानव तस्कर, तस्कर का मनुष्य को खरीदना बेचना, खरीदना और बेचना आदि होता तस्कर में काम। तो देखो आर्टिकल संख्या 23 में 3 अक्षर याद, 23 का 3, 23 का 3, 23 का 3 हो गया। बलात् श्रम मानव बेगारी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, 3 नाम याद रखना है। बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी और मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी और मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी और मानव तस्करी। 23 का 3 बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी। अब देखो आर्टिकल संख्या 23 तक हमें याद हो गए। कितना इजी है पॉलिटी, कितनी इजी है पॉलिटी, अंगुलियों का खेल है। पूरी आर्टिकल देखो भाग संख्या 1 से स्टार्ट किया, भाग संख्या 3 तक आ गए, 3 कंप्लीट होने वाला है। और देखो आर्टिकल 395 है, जिनमें से हमारे आर्टिकल कितने आ गए? आर्टिकल हमारे 23 आर्टिकल पढ़ लिए। अभी तो पता ही नहीं, 4-5 क्लास में 23 आर्टिकल हमने पूरे पढ़ लिए। और 23 पढ़ के ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं ही हूँ सब कुछ हो जाओ। अभी तो रुको, अब जैसे आप 150 आर्टिकल या 100-150 के ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा आप हवा में उड़ेंगे कि अभी मेरे को पूरे आर्टिकल आते हैं। लेकिन हवा में उड़ना नहीं, अभी तो आर्टिकल बहुत है, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है। 23 का 3 बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी। बलात् श्रम पर क्या करना है? यानी जो जबरदस्ती काम करे उसको रोकना है, बेगार में जो पैसे नहीं देते उसे रोकना है, और मनुष्य खरीदना बेचने का जो तस्कर का काम किया जाता है मानव तस्करी, उससे भी हमें क्या लगाना है? रोक लगाना। एक भारत का नागरिक होते हुए हमें इन चीजों पे रोक लगाना है। तो 23 में 3 बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी। उसके बाद में आता है आर्टिकल संख्या 24, आर्टिकल संख्या 24। 24 में देखो क्या है? 4 है, 23 में 3 है, 3 से 3 अक्षर हो गया, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी। 24 में कितने हैं? 4 है, 4 के 1 लगा तो कितना बन गया? 14 बन गया। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते, इनसे खतरनाक काम नहीं करा सकते। कोई भी मान लीजिए कि पटाखों की फैक्ट्री है, उसमें ऐसे में बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते, खतरनाक। लेकिन बच्चे आजकल के बड़े खतरनाक होते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। पटाखों तो यूं हाथ में छोड़कर उड़ा देते हैं वो। तो बच्चे क्या होते हैं? आजकल खतरनाक होते हैं, उनको ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद खतरनाक है। तो 23 में 3 बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी, बलात् श्रम बेगारी मानव तस्करी। 24 में कहा गया, 24 में देखो 4 है, 4 को निकालो, इधर को रख दो 4 को, 1 रख दो इसके पास, तो हो गया 14। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक डेंजरस वर्क नहीं करा सकते, खतरनाक काम नहीं करा सकते। देखो आर्टिकल संख्या 24 तक हो गई कंप्लीट। 24 के बाद में एक आर्टिकल और पढ़ते हैं। तो 24 के बाद में कौन सा आता है? 24 के बाद में 24 और 1, 24 और 1 तो 25 होता है। तो आर्टिकल संख्या 25, आर्टिकल संख्या 25। अरे तू 25 साल का हो गया है, तुझे अभी तो स्वतंत्रता होगी। 22 साल का हो गया है, पुलिस से मार खा रहा है, तो 22 में हो गया गिरफ्तारी से संरक्षण। 25 का हो गया तुझे अभी तो कुछ स्वतंत्रता होगी, तो 25 में हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत
स्वतंत्रता। यानी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन कौन सी है? हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम पगड़ी पहन सकते हैं, साफा पहन सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हमें ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यही तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमें आर्टिकल 25 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं कल को कोई भी उठा के ले जाए क्या कि कैसे ऐसे बाल कैसे कटा के आया ऐसे बाल, तो कोई भी उठा के ले जाएगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसीलिए तो बाल छोटे रखता हूँ। ये छोटे रखने के बड़े फायदे हैं, हर चीज की बचत होती है, समय की बचत होती है, बार बार शीशे में देखना नहीं पड़ता है, सब खेल खत्म। अरे आफत मैंने उड़ा दी। 25 में हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो मैंने 12 से स्टार्ट कराया। आर्टिकल संख्या 12 परिभाषा, 13 में अलिपीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून के आगे सब बराबर है, 15 जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, 16 नौक नियोजन में समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 रीढ़ की हड्डी का आधार जिसमें 7 बातें कह गई है, और 19 के बाद आता है 20 में 3 बातें कौन कौन सी बात की? यानी अपराध के समय की सजा, एक अपराध की एक सजा, खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 में 3 बातें बलात्कार बेगारी मानव तस्करी, 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करा सकते, 15 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक और करो 25 में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 15 में नहीं है। 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 26 देखो यहाँ स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेकिन 26 क्या कहता है? अगला कहता है कि व्यक्तिगत से काम नहीं चलेगा, आप हमें सामूहिक स्वतंत्रता दो। तो 26 में हो गया सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आपने मान लीजिए कोई यज्ञ करवाया, हवन कराया, पूजा पाठ करवाया, रामलीला चल रही है, कृष्ण लीला चल रही है, जो भी चल रहा है, यानी जो धार्मिक चीजें चल रही है उन पे आप रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। एक तो हो गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक हो गई सामूहिक धार्मिक, अच्छा धार्मिक लगाना है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। ये हो गया 26। 26 के बाद आता है 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों से आए पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी धार्मिक कार्यों से आए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। पूरा विस्तार से दिखा रहा हूं, नोटबुक रखा करो पास में और पूरे नोट्स बना लो ऐसे कैसे। अगर एक एक लाइन बनाए तो याद नहीं रहे, शॉर्ट में बनाओ, पूरा जो भी बनाया है ऐसा शॉर्ट में लाइन पूरी कर लो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, और पूरे शॉर्ट में नोट्स बनाओ, पूरा रजिस्टर तैयार कर लो नोट्स बना के। तो हमारे देखो आज कितने आर्टिकल हो गए? 27 आर्टिकल तक हमने बात कर ली। तो हमारे भाग संख्या 3 में 27 आर्टिकल हो गए कंप्लीट। और जो आगे के आर्टिकल है वो भी हम कौन सी क्लास में करेंगे? आगे की क्लास में ही करेंगे बात, इस क्लास में बात नहीं करेंगे। 27 के बाद कल से पढ़ेंगे 28, और 28 में क्या बात की गई है वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कल बताऊंगा।